1:05 लगभग होने को हैं। एनडीए की बैठक चल रही है और एनडीए की बैठक में कहा यह जा रहा है कोई बड़ा सरप्राइज भी निकल सकता है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। बैठक से निकले राजनाथ सिंह। कहा यह गया कि राजनाथ सिंह कुछ बोलेंगे लेकिन खामोश होकर के निकल गए। जेडीयू की उसके बाद में मीटिंग हुई। एनडीए में मंथन चल रहा है। सियासत का सुपर संडे है और सियासत के सुपर संडे में यही कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार को ही एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा या कहीं ऐसा ना हो कि कोई सरप्राइज निकल आए। नीतीश कहीं ऐसा ना हो कि खुद से ही ये कह दें कि नहीं बनूंगा मुख्यमंत्री। लेकिन इन सभी खबरों के बीच डिप्टी सीएम को लेकर के कहां पर सस्पेंस है, डिप्टी सीएम को लेकर के कहां पर पेच बना हुआ है और क्यों ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कामेश्वर कार्ड खेला गया है। ये बीजेपी का कामेश्वर कार्ड क्या है ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से आ रही है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। नीतीश के घर पर एनडीए की बैठक है जारी। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। सुशील मोदी और नित्यानंद राय भी बैठक में हैं। बैठक में सीएम के नाम पर लगने वाली अंतिम मुहर राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह गए हैं। लेकिन एनडीए की बैठक में क्या निकलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। एनडीए की बैठक लगभग पिछले 20 मिनट से जारी है। सुशील मोदी इस बैठक में है, नित्यानंद राय हैं। नीतीश कुमार के घर पर यह बैठक चल रही है और 2 दिन पहले भी आपको याद होगा नीतीश कुमार जब सामने आए थे उन्होंने ये कहा था मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला एनडीए की बैठक में होगा। बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनडीए की बैठक चल रही है। बैक टू बैक चलाएं 2 तस्वीरें। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी और जेडीयू ने भी बैठक बुलाई थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक स्थगित हो गई, लेकिन जेडीयू की बैठक में नीतीश को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यानी आज 3 अहम बैठकें हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सियासत का सुपर संडे है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं पटना से, हमें ज्यादा जानकारी देंगे ऐश्वर्या, और इसके अलावा न्यूज रूम से नीव गोस्वामी है मेरे साथ जो बताएंगे कि कितने कार्ड खेले जा रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या, सबसे पहले आपके पास आते हुए सुबह से लेकर के अभी तक क्या चला है, बीजेपी विधायक दल की बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, डिप्टी सीएम को लेकर के क्या बात बनी है और एनडीए के जो बैठक चल रही है छन करके खबरें क्या आ रही हैं? देखिए, इंडिया न्यूज जो सुबह से ही अपने दर्शकों को एक खबर दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं एक सरप्राइज आने वाला है और वो ट्विस्ट ये था कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी वो हो ही नहीं पाई। सीधे के सीधे जितने भी विधायक बीजेपी कार्यालय पटना पहुंचे, जब देवेंद्र फडणवीस कार्यालय पहुंचे उनको वहां से सीधी सूचना दी गई कि आप सीधे मुख्यमंत्री आवास आइए, वो बीजेपी की विधायक दल की बैठक वहां नहीं होगी और आपको सीधे यहां आना है। और इसी वजह से राजनाथ सिंह बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंच पाए और उन्होंने सीधे एक अणे मार्ग सीएम के आवास का रुख किया और यहां पर अब एनडीए की मुलाकात थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर पहले जेडीयू की अपनी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। बीजेपी ने अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं करी है। वहां पे सिर्फ औपचारिकता हुई थी, एक सिग्नेचर लिए गए थे तमाम विधायकों के और एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया गया था। अब यहां पर माना जा रहा है कि एनडीए की मुलाकात से पहले बीजेपी अपनी खुद की विधायक दल की बैठक यहीं सीएम आवास पर करेगा और वहां पर अपना विधायक दल का नेता चुनेगा। जेडीयू ने अपने विधायक दल के नेता को चुन लिया है और उन पे नीतीश कुमार का नाम फाइनल हो चुका है। वो जेडीयू के विधायक दल के नेता होंगे, लेकिन बीजेपी के तरफ से विधायक दल का नेता कौन होगा ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही जब बीजेपी बिहार से सरकार बनाने पर बहुत बड़ी खबर। ऐश्वर्या रुक जाएं। बिहार से सरकार बनाने पर बहुत बड़ी खबर। बिहार में होंगे 2 डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी के ही होंगे। 2 डिप्टी सीएम पर राजनाथ सिंह ले सकते हैं फैसला। पर्यवेक्षक के तौर पर पटना गए हैं राजनाथ सिंह, यानी बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। बैक टू बैक एक और खबर चलाएं। बिहार में डिप्टी सीएम पर बिग ब्रेकिंग, कामेश्वर चौपाल हो सकते हैं डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं कामेश्वर चौपाल। 1989 में राम मंदिर शिलान्यास की पहली ईंट रखी थी। दलित समुदाय से आते हैं कामेश्वर चौपाल। नीव गोस्वामी के पास से चलते हैं नीव। बीजेपी का ये कामेश्वर कार्ड क्या है? दलित नेता है, राम मंदिर शिलान्यास की पहली ईंट रखी थी। एकाएक डिप्टी सीएम के तौर पर कामेश्वर चौपाल का नाम कैसे आ गया? देखिए राशिद, बहुत हद तक अब ये क्लियर हो गया है कि जो बीजेपी है वो अपना हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश जरूर करेगी बिहार में। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम के तौर पर स्थापित कर सकती है बिहार में, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीजेपी इस नाम पर इसलिए ज्यादा चिंतन में है और इसलिए ज्यादा पुख्ता तौर पर इस नाम को सामने रख रही है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का जो संघ का हाथ है वो कामेश्वर चौपाल के सर पर है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर पॉलिटिक्स खेलने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कामेश्वर चौपाल से अफेक्ट हो सकता है। तो वो जरूर चाहेंगे कि कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम की कुर्सी से दूर रखा जाए और जो डिप्टी सीएम हो वो कहीं ना कहीं उनके ही जनता दल यूनाइटेड से हो या फिर कोई ऐसा फेस हो जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित ना हो। ठीक है, नीव आप रहे हैं। नीव लगातार मेरे साथ में बने हैं। इसके अलावा पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्या। राकेश कुमार सिंह मेरे सीनियर कोलीग भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन तुरंत इंफोग्राफिक स्टूडियो भाग करके चलते हैं। कौन है कामेश्वर चौपाल? तुरंत आपको
दिखाते हैं। कामेश्वर चौपाल दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 1989 में राम मंदिर आंदोलन के समय शिलान्यास में पहली ईंट रखी थी किसने? कामेश्वर चौपाल ने। आरएसएस ने उन्हें पहले कारसेवक का दर्जा दिया था। 1991 में कामेश्वर चौपाल ने रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। 2002 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 2014 में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़े थे। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन के खिलाफ लोकसभा चुनाव हार गए थे और कामेश्वर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। तुरंत ही क्विक चलिए राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, पटना में क्या चल रहा है ये तो हमने बताया है, लेकिन हम दो खेमे के बारे में मैं जानना चाहता हूं। बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है, जेडीयू के अंदर से खबर क्या निकल करके आ रही है, क्या, ताकि हम ये समझ सके कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। और आपसे यही समझना चाहूंगा, डेप्यूटी सीएम को लेकर के बीजेपी अंदर खाने की खबर क्या है? देखिए राशिद, 17वीं बिहार विधानसभा को लेकर, सरकार के गठन को लेकर एनडीए की कवायद लगातार जारी है। इस बीच जेडीयू के विधायक दल की मंडल की बैठक के बाद नीतीश कुमार को विधायक मंडल का नेता के तौर पर चुन लिया गया है। वहीं एनडीए की बैठक भी शुरू हो गई है। जहां तक बात है कि भाजपा की ओर से कौन होगा उप मुख्यमंत्री, तो अभी सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से बीजेपी विधायक दल की बैठक को स्थगित किया गया और सभी राकेश, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है, राजनाथ सिंह ने नहीं दिया मीडिया के सवालों का जवाब। राजनाथ सिंह की खामोशी अगली ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए। डिप्टी सीएम के बारे में इंडिया न्यूज से पूछा, राजनाथ सिंह ने चुप्पी साध दी, बिना कुछ बोले ही एनडीए की बैठक, बीजेपी की बैठक से बाहर निकले राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की चुप्पी खामोशी क्या कहती है, देखिए। राजनाथ सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है, एनडीए की बैठक के लिए निकल गए। बीजेपी की बैठक खत्म होने के बाद ऐश्वर्या, राजनाथ सिंह की खामोशी में क्या कोई बड़ी खबर है? ऐश्वर्या, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऐश्वर्या जैन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोदी, हाँ, ऑडियो इंजीनियर जो भी है बिल्कुल अलर्ट रहे, अटेंटिव रहे, ज्यादा बेहतर होगा। ऐश्वर्या बोलें। देखिए, राजनाथ सिंह जैसे ही पटना उन्होंने लैंड किया, उसके बाद सीधे वो गेस्ट हाउस की तरफ रुक किया, जहां पर सुशील कुमार मोदी पहले से ही मौजूद थे। हम आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी बड़े ही चिंतित नजर आ रहे थे, बड़ी गंभीर नजर आ रहे थे और उन्होंने भी मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। सीढ़ियों से उतरते समय वो एक बार को गिर भी गए, हो सकता है उनका पैर फिसल गया हो, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो वाकई में चिंतित है। राजनाथ सिंह ने भी मीडिया से उप मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी जवाब नहीं दिया। हमने उसे बात करने की कोशिश भी करी और ऐश्वर्या रुक जाइए। राजनाथ सिंह तो खामोश रहे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोला, सुनते हैं। देवेंद्र फडणवीस को तुरंत ही सुनाया जाए। देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक हुई है उसके बाद निकल करके उन्होंने क्या बोला है? क्या बाइट आई हुई है हमारे पास? क्या हमारे पास पीसीआर टीम बाइट आई हुई या नहीं? देवेंद्र फडणवीस का बयान हम सुना सकते हैं या नहीं? सबसे परिचय वगैरह हुआ है, अभी सारी चीजें होगी आगे सब आपको पता चल जाएगा। सब बिल्कुल राइट टाइम सारी बैठकें होगी और सब ठीक है, कोई चिंता मत करिए, सब ओके। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कोई चिंता मत कीजिए, सब कुछ ओके है। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ वाकई ऑल इज वेल है या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। राकेश के पास फिर से चलते हैं। राकेश, सुशील मोदी काफी हद तक उप मुख्यमंत्री की रेस में पीछे छूटते चले जा रहे हैं, वो कौन सी चीज है जिसने सुशील मोदी का नुकसान किया है? देखिए राशिद, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशील कुमार मोदी को आसानी से नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार उनके नाम को लेकर अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार की माने तो जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सुशील कुमार मोदी और विजय कुमार चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं, उनका नाम नीतीश की ओर से सामने आ रहा है। लेकिन बैठक में भाजपा का डिप्टी सीएम को लेकर कोई नया स्टैंड भी सामने आ सकता है और नीतीश अपने डिप्टी सुशील कुमार मोदी को कायम रखने पर अड़े हैं। लेकिन इस पद पर भाजपा को क्या नया चेहरा होगा या सुशील मोदी होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की ओर से जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, उसके मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया गया है कि सुशील मोदी की जोड़ी जो है हिट जोड़ी है और ऐसी स्थिति में अगर आने वाले 5 साल के लिए आगे बढ़ना है बिहार में। राकेश, ऐश्वर्या के पास फिर से चलते हैं। ऐश्वर्या, आज सुबह अपना एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक दिया है कि बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा होंगे कामेश्वर चौपाल। अगर एक चेहरा कामेश्वर चौपाल होंगे तो हु इज गोइंग टू बी द सेकंड फेस?
देखिए, साफ तौर पर दूसरे चेहरे का जिक्र तो अभी तक नहीं किया है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी खुश करना है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को, और अपना दबदबा भी कायम करना है जो सरकार बनने वाली है। इसी वजह से कहीं ना कहीं दो मुख्यमंत्री की पोजीशंस बीजेपी चाहती है। सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में उभर कर आई है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर दो मुख्यमंत्री होते हैं तो एक, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी के साथ ही वो उप मुख्यमंत्री की पोजीशन देखना चाहते हैं। अगर बीजेपी कहती है कि दूसरा उप मुख्यमंत्री, तो कामेश्वर चौपाल सबसे बड़ा नाम उभर कर आ रहा है इस समय, जिसके नाम पर भी कहीं ना कहीं मुहर लग सकती है एनडीए की मीटिंग में। एक और बड़ी खबर, एनडीए में सीएम का नाम तय लगता है, लेकिन डिप्टी सीएम पर मंथन अभी बाकी है। इसी मसले पर इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन ने बात की है विधायक अरुण सिन्हा से। देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव परिणाम आए हैं और एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, किस तरीके का गवर्नमेंट फॉर्मेशन आप देख रहे हैं बिहार के अंदर? नीतीश कुमार, आपने पहले ही बोल दिया आपके मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद के लेकर क्या किसी तरीके का सरप्राइज निकल के आ सकता है? देखिए, हमने नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और हमारे दूसरे नेता सुशील कुमार मोदी जी रहे हैं। अब ऐसे पार्टी बोर्ड या जो उच्च स्तरीय जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। क्या अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं बिहार में, तो आप लोगों को इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये तो जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से जो सबकी राय, उसी के लिए तो बैठक है। तो हम एडवांस बोल दें तो हमको आप क्यों कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? एडवांस नहीं बोलना चाहते हैं और साफ तौर पर अभी इंतजार करना चाहते हैं। जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें जो भी फैसला होगा वो इन सभी विधायकों को मान्य होगा। अरुण सिन्हा को सुन रहे थे आप। सीधे न्यूज रूम चलते हैं। नीव गोस्वामी मेरे साथ में है। नीव, हमें ये समझाइए एक बार, आपने ये बताया कि कामेश्वर कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला गया है, लेकिन नीतीश को ये मंजूर नहीं होगा कि कामेश्वर चौपाल को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि नीतीश को ये पता है कि सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि कामेश्वर चौपाल कार सेवक भी रहे हैं, 1989 में शिलान्यास की पहली ईंट भी रखी थी। तो ऐसे में नीतीश करेंगे तो करेंगे क्या, पहला सवाल। और अगला ये, क्या नीतीश को ये पता है कि इस बार 43 सीट तक ही सिमट करके जेडीयू रह गई है, 74 सीट भारतीय जनता पार्टी ने पाई है, तो भले ही सरकार बन जाए, भले ही एनडीए की सरकार बने, सीएम हो नीतीश कुमार, लेकिन रिमोट कंट्रोल दिल्ली में ही रहेगा। जी बिल्कुल राशिद, ये बहुत वाजिब सवाल है आपका। जो रिमोट कंट्रोल है वो बीजेपी के पास ही रहेगा, और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। तो देखिए, आपसी सहमति यहां पर होनी बेहद जरूरी है। दोनों ही सीएम जो बीजेपी चाहती है वो अपने चाहती है, और कामेश्वर चौपाल पर कहीं ना कहीं वो मोहर लगती हुई अब नजर आ रही है। लेकिन मोहर तब लगेगी जब बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों सहमत। लेकिन एक मिनट नीव, एक और बड़ी खबर आ गई है। इनसाइड स्टोरी बहुत तेजी के साथ में पॉलिटिकल स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, डेवलपमेंट्स कई आ रही हैं। महागठबंधन के खेमे में क्या चल रहा है, एनडीए के सरकार गठन को लेकर सरगर्मियों पर क्या कहता है महागठबंधन, सुने। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है। बीजेपी 74 सीट लाती है, चेहरा नहीं उनके पास, मिल भी नहीं रहा है, खोजना भी नहीं चाह रहे हैं, बड़ा दबाव है। तो 40 सीट वाले को मुख्यमंत्री बना उम्मीदवार चुनेंगे। 4 सीट हम पार्टी की है, 4 सीट वीआईपी की है। ये विडंबना ही है, और अब इस विडंबना का अनफोल्डिंग आगे कैसे होता है, इसका हमें भी इंतजार है। में कुछ भी ठीक ठाक थोड़ी है। सुनते हैं स्पीकर के लिए मारामारी हो रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मारामारी है। तो ये लोग जो सत्ता लोभी लोगों का जो एक गठजोड़ बन रहा है, जो चोर दरवाजे से सत्ता में आना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का राह इतना आसान है। और अगर उन्हें नेता चुन भी लिया जाए तो ये सरकार चलेगी कितने दिन? तो मेरी तो शुभकामनाएं है, नीतीश जी सरकार चला के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी या तो बंगाल चुनाव तक इनको बर्दाश्त कर ले, या कोई असंभव नहीं, उससे पहले नीतीश कुमार को ही लोग हटा दें। तो आरजेडी के मनोज झा और कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा को सुन रहे थे आप, लेकिन 2 इन्फोग्राफिक आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए की बैठक में होगा क्या और कौन है कामेश्वर चौपाल, अब आप देखें। बिहार में नई सरकार चुने जाने को लेकर के कवायद तेज हो गई है। एनडीए की बैठक आज है और बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री शामिल हो गए हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के तस्वीर पूरी तरह साफ है। अगली सरकार एनडीए ही बनाएगा और सीएम फिर से होंगे नीतीश कुमार। लेकिन एनडीए की बैठक 12:30 बजे शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे हैं। राजनाथ को बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुनने की जिम्मेदारी दी गई है, और राजनाथ के अलावा देवेंद्र फडणवीस हैं, भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बीजेपी के कामेश्वर कार्ड की मैं बात कर रहा था। तुरंत ही एक बार कौन है कामेश्वर चौपाल,
स्क्रीन पर ला करके दिखाया जाए, क्योंकि कामेश्वर चौपाल दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 1989 में राम मंदिर आंदोलन के समय शिलान्यास की पहली ईंट रखने वाले थे कामेश्वर चौपाल। आरएसएस ने उन्हें पहले कार सेवक का दर्जा दिया है और 1991 में कामेश्वर ने रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है। 2002 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। नीतीश जी अच्छे से जानते हैं कि ब्रांड हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा है कामेश्वर चौपाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि बिहार में ही जो रथ यात्रा आडवाणी की रुकी थी 1991 में, उस रथ यात्रा के बाद हिंदुत्व कार्ड को भारतीय जनता पार्टी बिहार में अच्छे तरीके से चल नहीं पाई है। क्योंकि बीजेपी के बारे में एक बात कहते हैं, जहां पर जाति चलती है वहां पर धर्म नहीं चलता। जहां पर बिहार में जातियां काम कर जाती हैं, वो धर्म काम नहीं करता। लेकिन अपनी लकीर बड़ी करने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर कामेश्वर चौपाल का नाम आगे हो सकता है। वो कामेश्वर चौपाल जिन्होंने राम मंदिर शिलान्यास की पहली ईंट 1989 में रखी थी। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार के जहन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार की जबान पर एनडीए है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, पर्दे के पीछे पिछले 4 दिन में क्या क्या चला है? एक ब्रेक के बाद बिहार से आ रही है देश के लिए बहुत बड़ी खबर। नीतीश होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। एनडीए की बैठक में नीतीश के नाम पर लग गई है फाइनल मुहर। राजनाथ सिंह ने नीतीश के नाम का रखा प्रस्ताव। 7वीं बार बिहार के सीएम होंगे नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण कब है, इसके बारे में भी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। सीधे ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, नीतीश का नाम एनडीए की बैठक में हो गया फाइनल। प्रस्ताव किसने रखा और किस तरीके से एनडीए की बैठक में और अंदर की खबर क्या है? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या क्या आप तक आवाज आ रही है? ऐश्वर्या, अपना माइक आपने ऑफ कर दिया है, माइक ऑन कीजिए तुरंत, क्विक। थोड़ी देर में अब राजभवन के लिए भी नीतीश कुमार रवाना हो जाएंगे। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। अभी की बहुत बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में नीतीश के नाम पर मुहर लग गई है। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव रखा राजनाथ सिंह ने। राकेश कुमार सिंह के पास में चल सकते हैं। राकेश, नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अंदर की खबर क्या है? देखिए, पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की और सबसे बड़ी खबर यह है राशिद कि एनडीए की बैठक के बाद सभी नेता, एनडीए के नेता राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल से सरकार बनाने की दावा पेश करेंगे। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है उसके मुताबिक कल यानी 16 नवंबर राकेश, आपको रोकना पड़ रहा है, आपको रोकना पड़ रहा है। सुशील मोदी होंगे बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री, यह भी खबर निकल करके आ रही है। एनडीए के बैठक में नीतीश के नाम पर मुहर लग गई है। सुशील मोदी होंगे बिहार के डिप्टी सीएम। राकेश, सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री, क्या दूसरा भी कोई डिप्टी सीएम होगा? मैं लगातार आपको बता रहा था कि डिप्टी सीएम को लेकर सुशील मोदी के नाम को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, 2 ऐसे नाम हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार उनके नाम को लेकर अड़े हुए थे। सीधे तौर पर बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व को बता दिया गया था कि अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए का चेहरा है तो ऐसी स्थिति में गाड़ी आगे ठीक से चले उसके लिए सुशील मोदी को डिप्टी सीएम रहना जरूरी है। और इसी लिहाज से एनडीए बीजेपी ने भी उनकी बातों को माना है और आखिरकार बीजेपी से जो एक उप मुख्यमंत्री होंगे उसमें सुशील कुमार मोदी हैं। ओके, ठीक है। ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। पटना से लाइव ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, एनडीए की बैठक से क्या क्या निकल करके आया? 2 बड़ी खबरें तो मुझे पता है। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है और सुशील मोदी होंगे डिप्टी सीएम एक बार फिर। लेकिन क्या कोई दूसरा भी डिप्टी सीएम होगा? देखिए, इस बात की चर्चाएं अभी भी जारी हैं। इस तरीके का कोई फैसला अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगी है। बैठक अभी भी चल रही है। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने एक अणे मार्ग जहां पर सिक्योरिटी की कोट टाइट कर दिया गया है और दूसरी तरफ
राजभवन, जहां पर और दूसरी तरफ सिक्योरिटी लगा दी गई है। कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और तमाम एनडीए के नेता निकलकर सीधे राजभवन का रुख करेंगे और यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के सामने। कुछ ही देर के अंदर ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी को यहां पर ब्रीफ कर दिया गया है कि अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एनडीए की बैठक लगभग खत्म हो चुकी है, वोट टेकिंग सेरेमनी के बारे में एक बड़ी खबर निकल के भी आ रही है कि शायद कल हो सकता है। थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा भी यहां पर हो जाएगी। कल ले सकते हैं नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर की शपथ और सुशील कुमार मोदी डिप्यूटी सीएम। क्या पोर्टफोलियोज वगैरह रहेंगे, ये अभी डिस्कस होना बाकी है। ओके, ठीक है, राकेश के पास में चलते हैं पोर्टफोलियोज को लेकर के। राकेश, जेडीयू कोटे के कितने मंत्री, बीजेपी कोटे के कितने मंत्री, पोर्टफोलियो किसे क्या मिलेगा? देखिए राशिद, जहां तक बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल में आनुपातिक भागीदारी को लेकर चर्चा चल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश मंत्रिमंडल में करीब बीजेपी कोटे से 18 से 20 मंत्री जो है बनाए जा सकते हैं, वहीं जेडीयू कोटे से 12 से 14 मंत्री बनाए जाने की जो चर्चा है। सूत्रों की माने तो एक मंत्री का पद जो है हम और वीआईपी पार्टी के खाते में जा सकता है, ये जो है करीब करीब तय कर लिया गया है। लेकिन इसकी औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, उसके मुताबिक नीतीश मंत्रिमंडल में 18 से 20 जो चेहरे होंगे बीजेपी कोटे से होंगे और 12 से 14 चेहरे जो होंगे वो जेडीयू कोटे से। 18 से 20 भारतीय जनता पार्टी के कोटे से और जेडीयू कोटे से होंगे लगभग 12 से 14, ये कह रहे हैं राकेश कुमार सिंह। और राकेश कुमार सिंह ने ये भी बताया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसने 4 सीटें जीती हैं उसका भी एक विधायक मंत्री बनेगा। और इसके अलावा वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, बिहार में सरकार गठन से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी कोटे से 18 से 20 मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू कोटे से बनेंगे 12 मंत्री। इस बार बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं, जेडीयू ने जीती हैं 43 सीटें। ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी का रहेगा दबदबा। शतरंज की सियासी बिसात जो है उसे बिछा दिया जाए। और मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलिए, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि ढाई चाल का मतलब क्या होता है। नीतीश की ढाई चाल में कौन किस मोहरे का काम करेगा, इन्फोग्राफिक स्टूडियो में तुरंत ही गिराया जाए। नीतीश होंगे सीएम। हाँ, अभी ये दो तस्वीरें रखें अभी आप, पूरे हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। 7वीं बार नीतीश लेंगे सीएम पद की शपथ, सुशील मोदी होंगे डिप्टी सीएम। नीचे ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चलाते रहें प्लीज, ये नीचे ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चलाएं। 7वीं बार नीतीश लेंगे शपथ, सुशील मोदी होंगे डिप्टी सीएम, ये अभी की बड़ी खबर है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार किस तरह से बिहार के सियासी शतरंज पर चलेंगे ढाई चाल, ये भी तुरंत स्क्रीन पर उतारा जाए। स्क्रीन पर सियासत की शतरंज बिछी हुई है। अब इस शतरंज में हम क्या किसे दिखा रहे हैं ये समझिएगा आप। नीतीश कुमार को यह बहुत अच्छे से पता है सुशील मोदी को साथ में लेकर के चलना ही चलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है 74 सीटों के साथ में। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री, सुशील मोदी होंगे उप मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार क्या 5 साल सीएम रहेंगे, पूरे 5 साल? यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगला बड़ा सवाल यह है कि अगर 12 से 14 मंत्री रहे जेडीयू के, 18 से 20 रहे बीजेपी के, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? क्या फ्री हैंड के साथ में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाएंगे या नहीं? यहीं पर फिर बारी आ जाएगी मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी की। उनके जरिए इस शतरंजी बिसात पर किस तरह से ऊंट और हाथी को चलाएंगे नीतीश कुमार, ये भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, नीतीश कुमार बार बार घुड़की तो देते ही रहेंगे कि जब भी चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेकर के आ जाऊंगा। पर्दे के पीछे नीतीश ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की, अगर आपने आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की, तो ऐसे में तेजस्वी के साथ भी जा सकता हूं या तेजस्वी को भी साथ में ले सकता हूं। यानी 5 साल सरकार चलाना भी है, सरकार बचानी भी है, काम करना भी है, सीएम के तौर पर रहना भी है। और इसीलिए नीतीश को कहते हैं कि नीतीश है बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन और नीतीश अपनी शर्तों के साथ में सरकार चलाना अच्छे तरीके से जानते हैं। नीव गोस्वामी, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया था कि जो रिमोट कंट्रोल होगा वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। ऐसे में अगर नीतीश को फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो आगे आने वाले दिनों के खतरे क्या हैं? अगर नीतीश को आजादी के साथ में काम नहीं करने दिया गया तो आगे के चैलेंजेस क्या हैं? अगर नीतीश की आर्म ट्विस्टिंग दिल्ली से करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो नीतीश का बिदक भी सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि कहते हैं नीतीश जबान से जितना नहीं बोलते उससे कहीं ज्यादा उनकी खामोशी बोलती है। और चुनावी नतीजे आने के बाद 5 दिन से नीतीश लगभग खामोशी की मुद्रा में ही है।
जी राशिद, अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पे हमारे सीनियर कलीग ने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है कि 18 से 20 जो मंत्री होंगे कैबिनेट में वो यहाँ पर बीजेपी के होंगे और वहीं पे 13 से 14 जो मंत्री होंगे वो यहाँ पे जेडीयू के होंगे। लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही शातिर हैं और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनावी रैली में नीतीश दिखे, नीतीश पे सीएम की मोहर लग गई है, डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे। लेकिन अब जब कामेश्वर चौपाल का नाम आ रहा है तो यहाँ पे नीतीश कुमार अपना पेंच फंसा सकते हैं। नीतीश कुमार कह सकते हैं कि आप मेरे मुताबिक काम करिए, नहीं तो मैं तेजस्वी के साथ चला जाऊंगा या फिर मैं किसी और पार्टी के साथ जाकर अपनी सरकार बना लूंगा। तो जो सरकार फॉर्मेशन का गेम है, यहाँ नीतीश कुमार हमारी एडिटोरियल टीम ने तुरंत ही तैयारी की है, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। दोबारा आते हैं नीप गोस्वामी आपके पास, तस्वीरें उतारें टीवी स्क्रीन पर कि नीतीश कब बने मुख्यमंत्री। पहली बार 3 मार्च 2000 को, हालांकि ज्यादा दिन मुख्यमंत्री के तौर पर रह नहीं पाए, लेकिन सेकंड टाइम जब बने मुख्यमंत्री तो फिर वो दिन था 24 नवंबर 2005, जब दूसरी बार नीतीश बने मुख्यमंत्री। और जब 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बने तो स्थिर सरकार 5 साल के लिए चलाई। 26 नवंबर 2010 को फिर मुख्यमंत्री बने, 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने और 5वीं बार मुख्यमंत्री जब बने नीतीश कुमार, तब की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 20 नवंबर 2015 को और उसके बाद फिर 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये वो वक्त है और अब 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और ये ताजा तस्वीरें हैं एनडीए मीट से निकल करके आने वाली तस्वीरें। राजनाथ सिंह से बात करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और राजनाथ सिंह के दाईं तरफ संजय जायसवाल जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जितने भी हैं वो नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे थे। थोड़ा सा मुझे समझाइएगा ऐश्वर्या, दिल्ली से जाकर के राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव, इन दोनों की और नीतीश कुमार की बात क्या हुई है, अंदर से खबरें क्या आई हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो दिल्ली में फैसला लिया गया था, बीजेपी चाहती थी कि कहीं ना कहीं 2 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे और 18 से 20 मंत्री बीजेपी के कोटे से आए। इन तमाम बातों को मनाने के लिए कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह नीतीश कुमार से बातचीत चली, लेकिन नीतीश कुमार का साफ तौर पर ऐश्वर्या होल्ड, राकेश कुमार सिंह के पास बहुत बड़ी खबर आ गई है। राकेश, क्या नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के कोई बहुत बड़ी जानकारी है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के टॉप सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक की है कि कल जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकती है और अब से जैसे ही मीटिंग खत्म कुछ ही क्षणों में एनडीए के नेता राजभवन जाने वाले हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने की दावा पेश करेंगे। तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो टॉप सोर्सेज हैं जेडीयू के, इस बात की तस्दीक किया है कि 16 नवंबर यानी कल जो है मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो है नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह जो है हो सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है जेडीयू के सूत्रों के हवाले से। अब सवाल यही है ऐश्वर्या कि अगर कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है तो नीतीश की कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा? 12 से 14 अगर जेडीयू के होंगे, 18 से 20 भारतीय जनता पार्टी के होंगे। कैबिनेट में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कितनी महिलाओं को शामिल किया जाएगा? और कहते हैं कि इलेक्शन भी आपको सोशल इंजीनियरिंग के साथ में लड़ना होता है ऐश्वर्या, और अगर आपको कैबिनेट फॉर्म करनी है तो वो भी सोशल इंजीनियरिंग के बिना फॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे में दलित समुदाय के कितने होंगे, ओबीसी कितने होंगे, ईबीसी कितने होंगे, एमबीसी कितने होंगे, महादलित कितने होंगे, भूमिहार कितने होंगे, राजपूत कितने होंगे, ब्राह्मण कितने होंगे, इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के अंदर की जानकारी क्या है? देखिए, इन तमाम बातों पर लगातार एनडीए के बीच में मंथन चल रहा है। राजनाथ सिंह खुद उस पूरी मुलाकात में मौजूद हैं। जो बड़ी खबर शपथ ग्रहण से निकल के आ रही है, समय भी तय हो गया है। देखिए, 11:30 बजे से 3 बजे का समय दिया गया है जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कटिहार से चुने गए विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना है। इसके अलावा उप नेता के रूप में रेणु देवी को चुना गया है। ये 2 नाम सामने निकल के आ रहे हैं। बीजेपी की विधायक दल की बैठक जो मुख्यमंत्री आवास पर ही चल रही थी, उनमें ये 2 बड़े फैसले निकल के आए हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार। ऐश्वर्या, रिपीट कीजिए ऐश्वर्या, ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के आपने क्या बोला है? 11:30 बजे से 3 बजे के बीच का टाइम दिया गया है। रिपीट करें इस जानकारी को। बिल्कुल, कल 11:30 बजे से 3 बजे के बीच में कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन थोड़ी ही देर में वो अपने मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और तमाम सरकार गठन की तैयारियों की जानकारी भी देंगे और जो फॉर्मेलिटीज होंगी उनको भी पूरा किया जाएगा। ओके, ठीक है ऐश्वर्या, एक मिनट रुक जाइए।
एडिटोरियल टीम, तुरंत ही जितना मैं कह रहा हूं उसको ब्रेक किया जाए। नीतीश कुमार कल लेंगे शपथ, अभी की बड़ी जानकारी है। 11:30 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच का वक्त दिया गया है कि इस बीच शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। थोड़ी ही देर में राजभवन के लिए निकलेंगे नीतीश, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश। जितने भी विधायकों का समर्थन है, एनडीए के जितने विधायकों का समर्थन है, इसके समर्थन पत्र की चिट्ठी राजभवन में यानी राज्यपाल को सौंपेंगे नीतीश कुमार। लेकिन ऐश्वर्या, खामोशी इधर भी है, खामोशी उधर भी है, मुस्कान इधर भी है, मुस्कान उधर भी है, शिकन इधर भी है, शिकन उधर भी है। लेकिन मीडिया के सामने आकर के कोई बोलने से कतरा क्यों रहा है? अरे आप तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं। ना बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं मीडिया के सामने, ना जेडीयू वाले कुछ बड़ी बात बोल रहे हैं मीडिया के सामने। माजरा क्या है? देखिए, दोनों ही नेताओं के समक्ष तमाम ऐश्वर्या बातें माफी के थी। साथ रोकेंगे, ऐश्वर्या माफी के साथ रोकेंगे। बड़ा इशारा राकेश की तरफ से। राकेश, कोई बड़ी जानकारी? ऐश्वर्या, आता हूं आपके पास। देखिए राशिद, जहां तक मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात है, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, उसमें बड़ी खबर यह है कि श्रवण कुमार जो जेडीयू कोटे से जो हैं नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। और खास बात यह है कि श्रवण कुमार नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं। वो 7वीं बार विधायक बने हैं। श्रवण कुमार चेहरे होंगे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बीमा भारती बिहार सरकार में गना मंत्री बीमा भारती बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी है और 2005 से वे लगातार चुनाव जीती रही हैं। उनका जो है नाम सामने आ रहा है। तीसरा जो चेहरा होगा प्रेम कुमार, जो गया विधानसभा सीट से 8वीं बार विधायक बने हैं और करीब 50 साल से बीजेपी कार्यकर्ता हैं। वो मंत्रिमंडल में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नंदकिशोर यादव पटना साहिब विधानसभा सीट से 6ठी बार विधायक बने हैं और वहीं बीजेपी के पुराने नेता हैं, ये शामिल होंगे। विजेंद्र प्रसाद यादव बीजेपी में ओबीसी चेहरे के रूप में बड़ा नाम है और ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते रहे हैं और सुशील कुमार मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। संतोष कुमार जीतन राम मांझी के बेटे हैं, फिलहाल एमएलसी हैं और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के पहले ही कैबिनेट में शामिल होने से मना कर चुके हैं, इसलिए इनका नाम जो है तय माना जा रहा है। बड़ी जानकारी दी है कि नीतीश की कैबिनेट के चेहरे कौन से होंगे। नंदकिशोर यादव होंगे, श्रवण कुमार होंगे, जीतन राम मांझी के बेटे होंगे, बीमा भारती होंगी, लेसी सिंह होंगे। ये तमाम बड़ी जानकारी दी है राकेश कुमार सिंह ने। आप सभी जितने भी सहयोगी हैं मेरे साथ में बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बड़ी खबर यह है, पहली बड़ी खबर यह है, नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सुशील कुमार मोदी होंगे उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री। और हाँ, कल शपथ ग्रहण, कल यानी सोमवार को शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का होने जा रहा है। सुबह 11:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच। एक ब्रेक, कहीं मत जाइए। और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नो पापा स्टॉप, ये है आपका मुंह जो है एंट्री पॉइंट। मुंह में रात भर का डर्टी कीटाणु सीधा अंदर। कोलगेट वेद शक्ति के 5 नेचुरल तत्वों वाला फॉर्मूला कीटाणुओं का मुंह में ही सफाया करे और अंदर जाने से रोके, ताकि मुंह हो स्वच्छ और पापा हेल्दी। कोलगेट वेद शक्ति, मुंह स्वच्छ तो आप हेल्दी। नया कोलगेट वेद शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। आ करो, जम्स को ना करो। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, फिर डिप्टी सीएम बनेंगे सुशील मोदी। एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह ने रखा प्रस्ताव, थोड़ी ही देर में पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। कल सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नीतीश का राज तिलक। सूत्रों से खबर, बीजेपी के बीच तो जेडीयू कोटे से 12 से 14 मंत्री ले सकते हैं शपथ। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। शाम 5 बजे गृह मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। डॉक्टर हर्षवर्धन, एलजी और सीएम केजरीवाल होंगे शामिल। दिवाली पर दिल्ली में एनजीटी के नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। देर रात तक हुई आतिशबाजी में जानलेवा स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कई जगह एक्यूआई 900 के पार।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को दी गई श्रद्धांजलि। आज अंतिम विदाई के लिए ऋषिकेश में पैतृक घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। आपने दे दिया आपकी टॉयलेट की सफाई को ओपन चैलेंज है, किसी में दम? आज से है। हमने आज ही डिटर्जेंट से साफ किया है। ये देखिए, ये न कड़े दाग हटाए न सारे जर्म्स मारे। आज जब नए नए इन्फेक्शंस फैल रहे हैं तो टॉयलेट को सिर्फ साफ नहीं स्वच्छ बनाना। हार्पिक 10X मैक्स क्लीन जो कड़े दाग हटाए, मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 वाले कोरोना वायरस को भी। तो चलो इंडिया, टॉयलेट को साफ नहीं स्वच्छ बनाए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो मारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में और 99.9% जर्म्स भी। तभी तो घर बने सेफ टू टच। लॉकडाउन अकेले बिताकर समझी कि अकेलेपन में कब से जी रही थी। एक तरफ लोग क्या कहेंगे का डर था, दूसरी तरफ फिर से जीने की उम्मीद। इसीलिए जब घर से निकलने की इजाजत मिली, मैंने खुद को अपने डर से निकलने की भी इजाजत दे दी। एक नई आजादी का जश्न मनाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ कोलगेट। अक्षय, 2 पुराने बाथरूम? ऐसा करेंगे साफ पुराने तरीके से, और इसे आप एक ऑलराउंडर से। महंगे डिटर्जेंट से घिसा, फिर भी यहाँ पीलापन, यहाँ 10 गुना ज्यादा साफ, यहाँ काई, छिपे हुए वायरस और जर्म। हार्पिक मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 वाले कोरोना वायरस को। आपके बाथरूम का ऑलराउंडर हार्पिक बाथरूम क्लीनर। नया बाथरूम मुबारक हो। डॉक्टर ने बोला इस स्प्रे से बीमारी वाले वायरस और 99.9% जर्म्स मर जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर ने बोला? एक्सपर्ट हूँ और माँ भी, इसीलिए मेरी फैमिली के लिए एक्सपर्ट प्रोटेक्शन विद प्यार की खुशबू गोदरेज प्रोटेक्ट डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। एक्सक्यूज मी, रोज के कपड़ों पे ड्राई क्लीन जैसे रिजल्ट घर पे ही मिले तो? इम्पॉसिबल। वैनिश करे पॉसिबल। ये शर्ट भी कभी सफेद